वीडियो तो आप देख सकते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग दिनांक 29/8/2023 को यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसूची के तहत प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5 तक में कम से कम 200 दिन तथा मध्य विद्यालय में 220 दिनों तक कार्य दिवस का प्रावधान है। जैसा कि शिक्षा विभाग द्वारा कहा गया है, यदि चुनाव, परीक्षा, विधि व्यवस्था, त्योहार, अनुष्ठान संबंधी आयोजन, बाढ़, प्राकृतिक आपदा, विभिन्न प्रकार के आयोग की परीक्षा, भर्ती परीक्षा उत्पन्न होने वाली स्थिति को यदि छोड़ दिया जाए तो जिससे पठन पाठन का कार्य प्रभावित होता है, तो कम से कम 220 दिन तक 6 से लेकर 8 क्लास तक और 1 से 5 तक में कम से कम 200 दिनों तक का पठन पाठन कार्य होना जरूरी है। साथ ही त्योहार अनुष्ठान में विद्यालयों के बंद होने की प्रक्रिया में एकरूपता नहीं है। किसी त्योहार में जिले में विद्यालय चल रहे हैं तो किसी त्योहार में अन्य जिले में विद्यालय बंद रहते हैं। तो उपरोक्त भ्रम की स्थिति को दूर करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी राजकीय, राजकृत, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अवकाश समय सारणी में तत्परता लाने के उद्देश्य से 2023 में बचे हुए दिनों के लिए निम्न तालिका के अनुसार अगला अवकाश रहेगा और विद्यालय बंद रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे बड़ी बात हुई है कि आपके जो अवकाश मिलते हैं उनमें बहुत भारी कटौती की गई है और उसी कटौती के तहत ये जो है लेटर वह जारी किया गया है 29 तारीख को। तो आप देख सकते हैं कि अब जो छुट्टी रहेगा वो चहल्लुम का 1 दिन का छुट्टी रहेगा। अनंत चतुर्दशी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ 28 सितंबर छुट्टी 1 दिन और महात्मा गांधी जयंती जो है वह 1 दिन, दुर्गा पूजा के लिए आपका 3 दिन, दीपावली के लिए 1 दिन, चित्रगुप्त पूजा भैया दूज के लिए 1 दिन, छठ पूजा के लिए 2 दिन और क्रिसमस डे के लिए 1 दिन। इस प्रकार से ये छुट्टी जो है अभी जो है आपको मिलेगी, तो आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम पीछे वाले जो छुट्टियां हैं उस पर हम नजर दौड़ाते हैं तो लगभग 14 दिनों की छुट्टी की कटौती की यहाँ पर की गई है। तो आप सोचिए कि सितंबर महीना से दिसंबर महीना लगभग 3 महीने के अंदर में आपको जो है वह 14 दिनों की कटौती की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी, यहाँ पर देखिए कृष्ण जन्माष्टमी जो है इस छुट्टी को आपको रद्द कर दिया गया है। उसके बाद देखिए तीज वाले छुट्टी को आपको जो 2 दिन की छुट्टी था इसको रद्द कर दिया गया है। जीवित पुत्रिका 2 दिन छुट्टी यहाँ जो है ये देख सकते हैं, जीवित पुत्रिका इस छुट्टी को आपको रद्द कर दिया गया है। विजयादशमी जो है वह इसमें आप फ्रेंड्स देख सकते हैं 6 दिन की छुट्टी है, लेकिन अब आपको मात्र 3 दिन की छुट्टी होगी। तो यहाँ पर देखिए 3 दिनों का माइनस किया गया है। तो जो दशहरा है, दुर्गा पूजा, उसमें 3 दिनों की छुट्टी को आपको माइनस किया गया है। उसके बाद में फ्रेंड्स देख सकते हैं ये दीपावली, गोवर्धन पूजा और चित्रगुप्त पूजा और छठ के लिए आपको जो छुट्टी है वह 9 दिनों की थी पहले। अब ये जो छुट्टी है दीपावली के 1 दिन, भैया दूज के 1 दिन और छठ के 2 दिन, कुल मिला के 4 दिनों की छुट्टी है। और यहाँ पर जो है 5 दिन माइनस किए गए हैं, ये 5 दिन माइनस किए गए हैं। टोटल मिला के आपको 14 दिन की छुट्टी जो है वो माइनस की गई है। आखिर ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट टू एजुकेशन है शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी किया गया था उसमें कहा गया है कि कम से कम 1 से 5 तक के लिए 200 दिन और 6 से 8 के लिए 220 दिन तक का जो कार्य दिवस है वो संपन्न होना चाहिए। तो यदि हम अपनी बात करते हैं, छुट्टियां की बात करते हैं और जो इस अवकाश को छोड़कर जो हम लोग कार्य दिवस करते हैं विद्यालय में रहकर, उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 60 दिनों की टोटल जो है वह ग्रीष्मावकाश और पर्व त्योहार की छुट्टी मिलती है। 52 दिन रविवार मिलते हैं और 16 दिन यदि सीएल ले लिए जाए तो इनको जोड़कर भी 128 दिन के होते हैं और 365 में से 128 दिन को माइनस करते हैं तो 237 दिन की पढ़ाई होती है, जबकि आपके सरकार के हिसाब से 220 दिन ही होनी चाहिए। तो फिर किस आधार पर छुट्टी में कटौती की जा रही है? ये सबसे बड़ा फ्रेंड्स ये प्रश्न उठता है सरकार पर कि ये क्या साबित करनी चाहती है कि किस आधार पर छुट्टी में कटौती की जा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि 16 सीएल जो है वह पर्सनल सीएल होता है, हर शिक्षक को अलग अलग मिलता है। यदि इसको भी छोड़ दिया जाए तो हम लोग 237 से भी ज़्यादा दिन तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर 220 दिन तक ही पढ़ाई करनी है। तो फिर सरकार किस हिसाब से आधार पर हमारी छुट्टी को रद्द करती है, किस आधार पर यह तुगलकी फरमान जारी करती है, ये सोचने वाली बात है।
तो महत्वपूर्ण त्योहारों पे यदि खत्म कर दिया जाए, जैसे तीज व्रत पे 2 दिन की छुट्टी को कैंसिल किया गया है, उसके बाद में जीवित पुत्री का 2 दिन छुट्टी को कैंसिल किया गया है, उसके बाद में आपको दशहरा, दीपावली, छठ, इस सब टोटल मिला के 14 दिनों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। तो यह किस प्रकार का तुगलकी फरमान है, ये हम लोग पूछना चाहते हैं सरकार से। और सरकार ये क्या साबित करना चाहती है, नियोजित शिक्षक ही नहीं बल्कि सभी शिक्षक समुदाय के लिए ये जो है एक तुगलकी फरमान है। आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।